नमस्कार सारे भाइयों ने। भाई रास्ते में मैं बोर गांव था। जयमल सिंह जी नमस्कार, नरेंद्र पंगाल जी, तेजेंद्र बाजवा जी, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से रोहित पंगाल जी, तेजेंद्र डुल जी। भाइयों एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। जिस तरह मैं सुबह निकला हूँ, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश जाऊंगा 2 दिन, तो मैं रास्ते में भाई बोर गांव में अशोक नांदल जी से 17 साल पहले मेरी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो यूटीडी में जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो उनका मैसेज आया कि रास्ते में बैठते हैं और चाय पीते। उनके घर गए थे तो वहाँ एक 90 साल के बुजुर्ग थे और एक 70 साल के थे और एक 60 साल के। तो उनने बात करवाई। भाई वो बात आप तो साझा करनी थी क्योंकि वह फिर बाद में ध्यान नहीं रहेगी। तो उड़े मैंने ताऊ तो पूछी कि बेटा उस टाइम में जब छोटरा में का इंतकाल होया था तो 20 साल का था, अपनी यादाश्त बता। तो जो मगा ताऊ जो तने पढ़ रखी है वे बात ना बताइए, जो तने महसूस करी है वे बात बताइए। तो ताऊ ने भाई बहुत बढ़िया बात बताई कि छोटराम बोर गांव में हर साल आया करता। 4-5 ताऊ ने वो देखा था और जब कानून बनाया था उन्होंने उसके बारे में भी बताई है कि भाई जो पक्की रोड थी उस पर एक पहिया जमींदार ले जा सका था, दूसरा कच्चे पर रखना पड़ा था। तो ऐसे हालात थे कौम के। मन लगा आज भी कौम के वे हालात हैं। और जिस हिसाब से हम रोज प्रोग्राम करा भाई बोलो हरियाणवी पे कि जो 3 दिन से अखबार में, आज तो गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, नहीं तो 3 दिन से अखबार में जो आ रही थी हमारी संख्या के बारे में कि हमारी जाटों की संख्या कितनी है हरियाणा में। तो अगर जो 80 के दशक के जो पैदा हुई हुआ वो इस बात का दर्द समझ गए हैं कि 90, 91, 92, 93, 94 में जो 10वीं क्लास में था और उस टाइम जब मंडल कमीशन का विरोध होया हरियाणा में, किन ने विरोध करवाया और उस विरोध होने की वजह से हमने क्या नुकसान होया। तो सारे भाई इस बात ने बिल्कुल यो सारे भैया का दर्द समझ के हैं कि उस मंडल कमीशन की वजह से हमने क्या नुकसान होया। नहीं तो आज हमारे भाई जो थे, आज जो 40 साल के आसपास हो गए हैं, यूपीएससी में जाते, एचपीएससी में जाते, वो अच्छी जगह जा सके थे, थोड़ा सहारा मिल जाता। लेकिन वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने हरियाणा में इसका विरोध करवाया मंडल कमीशन का। और उसके बाद ईब जान बोला गोली मारो। ईब उस मंडल कमीशन की जो फैसिलिटी है, पिछड़ी जाति का दर्जा, उस खातिर बोला हमारा गोली मारो। ईब स्टेज साझा कर रहे हैं कि हम कौम के साथ हैं। तो उस टाइम कौम की भलाई नहीं दिखी भाई तुमने। तो साथियों, जो युवा साथी न वह अगली पीढ़ी इन युवा साथियों के आगे प्रश्न खड़ा करेगी कि तुम उस टाइम थे 2017-18 में तुमने किए करा जी कौम के साथ बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा था। आज 30 दिसंबर तक हरियाणा सरकार ने आपसे ऑब्जेक्शन मांगे हैं कि बैकवर्ड कमीशन की जो साइट है उस पर जो जातियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या कमी है, उस कमी के बारे में आप चिट्ठी लिखो, मेल करो। और उसके बाद 31 मार्च तक हरियाणा सरकार ने इन आपत्तियों को मिलाकर हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट देनी है। अगर इस रिपोर्ट में सरकार ने कानून बना के दे दिया कि जाट आर्य समाजी 29% है, जाट सिख इतने % है, जाट बिश्नोई इतने %, इन जातियों को अलग अलग दर्जा दिया जाए, तो साथियों हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा और हम जो है बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपके पास 30 दिसंबर तक का समय है और आपके आसपास जो भी 90 साल का बुजुर्ग मिला, आपने जो भी मिला उससे आप पूछो, आप बिठा के। जो 70 साल का है वो आपका कोई काम का नहीं है, खासकर फौजी, उसने तो कोई ज्ञान नहीं है। आज बोर गांव में बात हुई, एक फौजी था, बोले हाँ जी मैं बताऊंगा आपने, और वो बताने लग गया। उसने इस बात का ही नहीं बेरा कि धर्म अलग है और जाति अलग है। तो ये कोई काम के नहीं है। फौजी जितने 70 साल का आज वो कोई काम का नहीं है आपके, उसने कोई नॉलेज नहीं है। वो बार बार ये कह रहा है कि मुस्लिम कौम, उसको यही नहीं पता कि जैसे आर्य समाज में हर जाति के लोग हैं और मैक्सिमम जाट हैं, और बिश्नोई पंथ में मैक्सिमम जाट हैं, उनको यही नहीं पता कि मुस्लिम जाति है कि धर्म है। और ये पार्टी वाले तो बोलेंगे नहीं, जितनी पार्टियां वो नहीं बोलेंगी भाई, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगी। और आप जो करोगे ना उस पर फिर पार्टी वाला आपके कान में फूंक मारना होगा कि यो फजूले थे, इनने कोई मतलब नहीं, कि उसने अपने आका को बूथ पर वोट दिखानी है। तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो ये पार्टियां वाले हैं जिन्होंने आज तक अपने कैडर का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तीनों पार्टियों के लोग, बीजेपी भी, एनएलडी भी, कांग्रेस भी। तो इनसे बचो और अपने आसपास जो भी बुजुर्ग मिला है उसको फेसबुक पर लाइव लेकर आओ या उसका रिकॉर्ड करो, 90 साल का बुजुर्ग, क्योंकि उनके पास थोड़े दिन है।
90 91 92 साल का जो भी है ना, बहुत काम की बात पता होगा वो। और 70 साल वाले तक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यो जब होया उनका फर्ज बना था जो 70 साल का था, जब मंडल कमीशन हमें दिया जा रहा था, कुछ लेने में क्या नुकसान था भाइयों, हमने कुछ मिला ही था। आज मैं मेरठ जान लाग रहा हूं, अगर मैंने कोई न्यू कह दे कि भाई तू साइकिल पर जा और या गाड़ी खड़ी है गाड़ी में जा, तो भाई मैं साइकिल पर जाऊंगा कि गाड़ी में जाऊंगा है। अब मेरे को फैसिलिटी मिलने लग रही है तो मेरी मर्जी है ना कि मैं क्या फैसिलिटी लेना चाहता हूँ। छोटू राम के बाद किसी ने हमारी नहीं सोची है, किसी ने भी नहीं सोची है। जो उसने उस टाइम में जो कानून बना दिया और जो हमारे भले के लिए सोच दी, आज वही समस्या हमारे आगे खड़ी है। कोई भाई नहीं सोच रहा हो कि हम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। और कौम खत्म होने की कगार पे है और संस्कृति बाद में बढ़ेगी, पहले कौम जीवेगी जब हम संस्कृति की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारे आगे यही समस्या है कि जो अलग अलग धर्मों में हमारी कौम चली गई थी, जिस पर हमने गर्व होना चाहिए था, वो हमारे खिलाफ आज इस्तेमाल की जा रही है। वो बात हमारी जो जिस पे हमें पूरा देश सरा हुआ है, हाँ भाई ये हर धर्म को मानने वाले हैं, ये सिखों की शान है, ये बिश्नोइयों की शान है, ये आर्य समाजियों की शान है। मैंने आज ताऊ तो पूछी मगा ताऊ, मैं जब 5वीं क्लास में था, एक भगवा रंग पहरा गंजा आदमी आया करता हाथ में लठ लेके, और जिसके घूंघरू बंद रहे लठ पर, वो गाड़ में खड़ा होकर रेल आई 12 की, मूछ कटी सरदारा की, हम भी रेल में। मखा मैंने क्यों सुनाया करता वो मैंने यो गाना क्यों सुनाया करता। वो ने बोला भाई जो सरदार हो ना वो 12 बजे गुस्सा हो जाए। मखा अच्छा तम आर्य समाजी तम शैण धरती पे और तो गुस्से वाले हैं, और का धर्म अगर वो और किसी धर्म में चले गए तो उसकी तुम बुराइयां करने लग जाओगे। के मतलब है ये धर्म सबकी छूट है, कोई सिख बने, कोई मुस्लिम बने, कोई बिश्नोई बने, कोई आर्य समाजी बने। लेकिन इन पंडित मूल शंकर तिवारी ने ये आसपास के जितने जिले हैं, जड़ मैं पैदा हो रहा हूं, मेरे आसपास के जितने जिले हैं भाई, ऐसा दिमाग खराब कर रखा है कि तुम ही श्रेष्ठ हो, हे जाट देवता तुम ही श्रेष्ठ हो और कुछ नहीं है। इसी तरह और जो पंथ वाले हैं उनने भी दिमाग में बांट रखी है कि तुम ही श्रेष्ठ हो। भाई इस चीज को छोड़ दो, मरांगे कोई आगे कुआ पीछे खाई, कोई तारा नहीं है। यह बता दी है, इतनी बुरी हालत में कौम की हालत है भाई, क्या बताऊं। और घूम रहा हूं भाई, मैं कई बार पोस्ट नहीं डाल पाता, कई बार वीडियो रिकॉर्ड करता हूं वो भी नहीं डाल पाता, बड़ा दुख होता है। तो आज मैंने एकदम ये तवा की बात सुन के आया हूं, बहुत मतलब कुछ बात छोटू राम के बारे में बताई, वो बड़ी बढ़िया थी। लेकिन जैसे ही मैंने न्यू कही ना कि ताऊ मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया, तो 90 साल का बूढ़ा न्यू बोला भाई हमने डेड बनना था, और उसका पोता एक IAS लागना था, अशोक डांदड़ भाई आज वो मास्टर है। मका ताऊ यो तेरा पोता ना IAS लाग जाता अगर जब मंडल कमीशन मिल रहा होता तो तू या तेरे दिमाग में किसने बांट दी। तो कौन थे भाई उस टाइम यह बात जो बाढ़ने वाले हमारे दिमाग में कि हमने नीची जाति का नहीं बन, आज जान देने तैयार हो रही है कौम। ये देखो, तो ये पार्टियां हमें कभी नहीं बताएंगी कि हमारा के भला। इन्हें सिर्फ है ना इनके पोते, इनके बेटे, इनके दामाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, दिल्ली में इनकी बड़ी बड़ी कोठियां हो, और हमारी कौम वाले जूते नहीं है पहनने, कपड़े नहीं है पहनने, हमारी कौम धो रहा है। और ये फिर आऊंगे हम तुम्हारे हितैषी हैं, तारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर देंगे, तारा ये कर देंगे, ऐसे ऐसे झूठे वादे, तारा मशीन ला देंगे। तुमने सब ने सुने हुए हैं भाई, जो 40 साल का 30 साल का आज है ना, उसने ये सारे भाषण सुने हुए हैं कि 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर देंगे, तारा मशीन ला देंगे, नोट बगाओगे भाई, झूठ के सारे कहता ही चलोगे। सरकार ने साफ कह दिया है दिसंबर 2018 में इलेक्शन होंगे भाइयों, 1 साल पड़े आपके पास, 1 साल। और जितने पार्टी वाले हैं ना इनकी कान की फूक मारेंगे, इन तब बच जाइयो। कोई भी आपका भला नहीं सोचता है, और हमारे चारों तरफ गांव ही गांव है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु जी नमस्कार, दीपेश सारसर जी नमस्कार, जो साथी हैं इनसे सीखते हैं, प्रवीण हुड्डा जी सर छोटू राम और अम्बेडकर बिल्कुल भाई, सर छोटू राम और अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन का वहां पे जब स्वागत किया, कौन विरोध करने वाले थे, किसको क्या तकलीफ होनी थी। तो सर छोटू राम के बाद एक भी आदमी ने गरीब की ग्रामीण की नहीं सोची है। झूठे, क्योंकि इनके पास कैडर है, बहुत बड़ा कैडर है जो फैलाते रहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये कैडर का मिसयूज कर रहे हैं, कैडर का समाज की भलाई के लिए, क्योंकि ये खुद जास के
देश की पंचायत में जा सके, हरियाणा विधानसभा में जा सके, खुद के लिए आम आदमी को पहुंचाना ही, घर घर के लड़ना चाहे हैं। आपने बूथ पे सिर फुड़वाओ आपका क्या हालात होगा, आपने बेरा है बूथ पे क्या करो आप इन खातर। तो और भी अपडेट भाई देता रहूंगा, जैसे जैसे अभी पूरा भाई 1 साल देना है, मैंने पूरा 1 साल देना है। और शाम ने रोज बोलो हरियाणवी पे भाई प्रोग्राम स्टार्ट कराया है। अपने जो साथी हैं, जुझारू हैं, जिनने एक्सपीरियंस है, उनको लेके आएंगे, उनकी बातचीत आप तक लेके आएंगे। तो 7 बजे जुड़िया करो भाई बोलो हरियाणवी पे। और अब भी जान लग रहा हूँ, आज वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हूँगा वहीं से इंटरव्यू करूँगा भाई। तो ये सारे भाइयों से विदा चाहूँगा और इस चिंतन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि हमने चिंतन करना है और चिंतन के बाद किसी निष्कर्ष पर निकलना है। और आपके आसपास कोई भी 90 साल का आदमी मिले तो उसने न्यू कह दियो कि ताऊ जो तने पढ़ रखा है वो ना बता, जो तने महसूस करे ना वो बता। हमारे बड़े भाई गजेंद्र फोगाट जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरवाल जी रोहतकी जी वो जुड़ गए हमारे साथ। धन्यवाद भाई साहब, स्वागत करते हैं आपका। अमित अलाव जी हैं, राजू दहिया जी हैं, प्रवीण हुड्डा जी हैं, सरवन शिवराण जी हैं, गागड़वास गांव के, मोहम्मद आमिर जी हैं, सुमित पंगाड़ जी हैं और अनिल पंगाड़ जी हैं और मोहम्मद प्रवीण हुड्डा जी ने बहुत बढ़िया बात की है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु जी, दीपेश सारसर जी, सारे भाई आप देखो हर एक पार्टी से सब जुड़ रहे हैं। लेकिन जड़े कौम की बात आओगी ना भाई, उड़ा पार्टी नहीं है। और ये अपनी फर्ज बनता है, बलजीत सांगवान जी हैं, ये सारे भाइयों का फर्ज बनता है भाई हम इस टाइम। और ये प्रवीण हुड्डा ने कहा कि सुदीप कलकल और मनोज दुन और आप जी भाई, ऐसा है जो भाई अंदर चलिए अगर जो बाहर रह के सबका फर्ज बना है कुछ करने का। अमित मान जी ने कहा कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जब भी टाइम मिलेगा भाई आगे मैं किसी बुजुर्ग से मिलूंगा और यह आप तक गुजारिश करूंगा, जो भी बुजुर्ग मिले ना उसको सुनो और कोशिश करो उसको इस पे फेसबुक पे लाने की। इसके अलावा हमारा ना अखबार में कुछ और ना टीवी में, यो ही है सब कुछ हमारा। जय हरियाणवी भाई।